स्टूडेंट्स, आज हम लोग बीएड फर्स्ट ईयर की क्लास को पढ़ रहे हैं। बीएड फर्स्ट ईयर में जो हम लोग पढ़ेंगे आज परमहंस योगानंद का शिक्षा दर्शन। उनका आज हम शिक्षा दर्शन के बारे में पढ़ेंगे। कल हम लोगों ने उनका जीवन परिचय के बारे में पढ़ा था मैंने आपको। तो जीवन परिचय क्या था उनका, आज हम थोड़ा आपको उसके बारे में डिटेल में बताते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको बताता कि उनका जो जन्म हुआ था 5 फरवरी 1893 उनका जन्म हुआ था। गोरखपुर में जन्म हुआ था, उत्तर प्रदेश में। उनकी जो फैमिली थी बंगाली फैमिली थी और उनके पिताजी का नाम था भगवती चरण घोष और माता का नाम था ज्ञान प्रभा घोष। ये 8 बहन भाइयों में सबसे चौथे नंबर के थे। 8 भाई बहनों में कितने नंबर के थे? चौथे नंबर के थे। और इन्होंने क्या किया, जो शिक्षा ग्रहण की वो भी एक जो इनके घर में जो शिक्षा ग्रहण की है, इनका जो फैमिली बैकग्राउंड था ये कि पूरी तरह से धार्मिक था। और धार्मिक होने के नाते इनका अध्यात्म के ऊपर जिनके ज्यादा प्रभाव पड़ा है। जैसे कि इनके घर में शास्त्र और वेदों का प्रचार प्रसार किया जाता था और वेदों को पढ़ा जाता था, जिससे कि उनके ऊपर भी इसका प्रभाव पड़ने का काम पड़ा है। एकदम इनके प्रभाव पड़ने का पड़ा है तो ये अध्यात्म की ओर बढ़ते चले गए। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि इनके जो जीवन में सबसे ज्यादा टर्न ऑफ रहा है वो ये रहा है कि इनकी जब भी जो दोनों की स्टोरी है इनकी, जब दोनों बहन और भाई जब छत के ऊपर पतंग उड़ा रहे थे तो पतंग उड़ाते उन्होंने कहा कि पतंग जो कट करके मेरे पास आ जाए। तो ये क्या होता है कि जो ईश्वर से इन्होंने प्रार्थना की और वो पतंग जो कट करके उनके पास आ गई और उनकी बहन भी साथ में थी। फिर क्या हुआ, उनकी बहन ने कहा कि आप एक बार और प्रार्थना करिए, तब मैं आपको मानूंगी कि आपने ईश्वर ने आपकी बात को माना है। तो उन्होंने एक बार और कहा कि आप पतंग, उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की कि पतंग कटकर मेरे पास आ जाए। तो दोबारा ये पतंग कट के उनके पास आ जाती है। तो यानी हम ये कह सकते हैं शुरू से ही भी ईश्वर पे विश्वास करते थे और वो एक तरह से आस्तिक थे। जीवन उनका पूरी तरह ईश्वर पर टिका हुआ था। दूसरी बात क्या कहते थे, उनका कहना था कि मैं छोटा से छोटा कार्य करने के लिए ईश्वर की सहायता लेता हूँ। यानी वो क्या करते थे, मैं छोटा से छोटा कार्य करता हूँ तो ईश्वर की सहायता लेता हूँ। वो इसका रीजन यह था कि काम करने से पहले अगर हम ईश्वर की सहायता लेते हैं तो वो काम हमारा अवश्य सफल होता है, क्योंकि उसमें भगवान की जो ईश्वर की है उसमें निष्ठा छिपी होती है और हमारा मन भी उसमें लगा होता है। ये उनका कहना था। दूसरे उनका कहना था, जब आप किसी दृष्टि सत्य, मतलब आप क्या कहते हैं, जब आपकी दृष्टि सत्य पर टिक जाती है, किस पर टिक जाती है? सत्य पर टिक जाती है तो पूर्व जन्मों का पाप नष्ट हो जाता है। और वो कहते थे कि आपकी दृष्टि जो है सत्य पर टिक जाती है तो आपका पूर्व जन्म का जो पाप है पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। यानी वो ईश्वरवादी, ज्यादा ईश्वर के ऊपर ज्यादा विश्वास करते थे और ये उनका रीजन रहा है। उनको बचपन में उनको मुकुंद लाल के नाम से जानते थे। किसके नाम से जानते थे? बचपन उनका नाम था मुकुंद लाल। और उनके जो गुरु थे वो गुरु मुक्तेश्वर थे। कौन थे? तो उन्होंने दीक्षा ली थी, मुक्तेश्वर से ली थी 21 वर्ष में और 1914 उन्होंने दीक्षा ग्रहण की। दीक्षा ग्रहण करने के बाद वो पूरी तरह से अध्यात्मक हो गए। अध्यात्मक होने के बाद उन्होंने अमेरिका में जाकर के अपना धर्म प्रचार किया और उनका जो मृत्यु हुई 7 मार्च 1952 को लॉस एंजल्स में, यानी अमेरिका में की मृत्यु होती है। तो आइए हम लोग आज उनके देखते हैं परमहंस योगानंद का शिक्षा दर्शन क्या है, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, तो क्या कहते हैं, इस ब्रह्मांड में एक ही परम सत्य है। वो कहते हैं इस ब्रह्मांड में एक ही परम सत्य है जिसे हम क्या कहते हैं, ब्रह्मा, अल्लाह, गॉड। यानी उन्होंने कहा कि आप बोला है कि जो ईश्वर है उनके अलग अलग नाम से हम लोग जानते हैं। एक तो हम ब्रह्म के नाम से जानते हैं, ब्रह्म, दूसरा अल्लाह और तीसरा गॉड के नाम से जानते हैं। और इसको क्या करते हैं, तो संपूर्ण ब्रह्मांड इसी परम सत्य पर निर्मित है। और वो कहते हैं पूरा यूनिवर्सल है, जो पूरा ब्रह्मांड है इसी पर क्या है, सत्य है, यानी यूनिवर्सल ट्रुथ मानते हैं। वो कहते हैं इसी पर सत्य निर्भर है। दूसरा उनका था मनुष्य इस संसार का उच्चतम प्राणी है। वो कहते थे जो मनुष्य है इस संसार का सबसे उच्चतम प्राणी है और वही अपने ज्ञान, कर्म और भक्ति अथवा योग से परम सत्य सिद्ध कर सकता है और ईश्वर से साक्षात्कार कर सकता है। और उन्होंने कहा और भी जितने भी प्राणी हैं इनमें इतना शक्ति नहीं है, लेकिन क्या है, मनुष्य क्या है, एक उच्चतम प्राणी बताया उन्होंने। ज्ञान, कर्म और भक्ति से वो परम सत्य यानी जो यूनिवर्सल ट्रूथ है उसको पा सकता है और उससे साक्षात्कार कर सकता है। तीसरा उनका बताया था
कि भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भौतिक ज्ञान आवश्यक है। जो हमारी भौतिक आवश्यकता है उनको हमें भौतिक ज्ञान भी मतलब हम लोगों को होना चाहिए, यानी जो हमारी फिजिकल रिक्वायरमेंट है उसके बाद फिजिकल नॉलेज हम लोगों के पास होना चाहिए भी आवश्यक है, लेकिन साध्य नहीं है। उन्होंने कहा है कि जो चीज को हम संसाधन जो जिस चीज का हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो हमारे लिए क्या है, मात्र साध्य नहीं है, वो हमारा साध्य नहीं है, हम उसको साध्य नहीं माना है। और उन्होंने कहा है वो हमारे लिए क्या है, मात्र साधन है, वो हमारे लिए रिसोर्स माने हैं उन्होंने। चौथा उनका था क्रिया योग मनुष्य के आचरण का आधार है। उन्होंने कहा है क्रिया जो योग है वो मनुष्य के क्या है, आचरण का के कारण ही हम जो क्रिया योग करते हैं ये हमारा आचरण का एक वेश है, यानी आधार है। उन्होंने कहा है क्रिया योग को पता है कि ईश्वर से आप वार्ता कर सकते हैं। किसके? क्रिया योग से क्या कर सकते हैं, आप ईश्वर से वार्ता कर सकते हैं। पांचवा उनका था मानव प्रेम और मानव सेवा जीवन के सर्वोच्च मूल होना चाहिए, इसलिए एक दूसरे से प्रेम करना और उसका व्यवहार उसके साथ सहयोग करना यही मनुष्य का सबसे बड़ा कर्तव्य है। उन्होंने कहा सर्वोच्च मूल है मानव, अगर हमने मानव का जीवन लिया है तो सबसे मूल हमारा क्या है कि मानव की सेवा करना है, इसलिए एक दूसरे से प्रेम करना है और हमें क्या करना है, गरीबी अमीरी जो खाई बनी हुई है वो आपस में क्या करना है, खत्म करना है और भाईचारे से हम लोगों को रहना है। अगर हमारे पड़ोस में या आसपास भी कोई गरीब आदमी रहता है तो उसका सहयोग करना है, ये स्वामी उनका परमहंस का कहना था। छठवां उनका है धर्म का वास्तविक आधार विश्वास नहीं है। वो कहते थे कि धर्म का आधार जो है वास्तविक क्या है, उसका जो विश्वास नहीं है, ये ज्ञानात्मक का अनुभव है। ये क्या है, जो हम जिस चीज का अनुभव करते हैं, जो हमारे अंदर जो आत्मा का हम अनुभव करते हैं, यही सबसे बड़ा क्या है, ज्ञान है। सातवां उनका जो है पॉइंट है मनुष्य को 3 प्रकार के कष्टों से शारीरिक मानसिक अशांति को आध्यात्मिक ज्ञान से मुक्ति मिल सकती है। अगर आपके अंदर क्या है, शारीरिक कष्ट है, मानसिक कष्ट है और अशांति है, आपको जो मन में उथल पुथल फैली हुई है, इसको आप क्या कर सकते हैं, सिर्फ एक आध्यात्मिक ज्ञान से मुक्ति पा सकते हैं और जीवन को आप सफल बना सकते हैं। ये जो हमारे परमहंस योगानंद जी के दार्शनिक विचार है। ये परमहंस योगानंद जो है ये 20वीं सदी के बहुत बड़े विचारक रहे हैं और इन्होंने क्या किया है, इन्होंने अमेरिका में जाकर के पूरे विश्व में अपना एक प्रचार प्रसार करने का काम करते हैं और प्रचार प्रसार करने का काम करते हैं। इनको योग गुरु और अध्यात्म गुरु की उपाधि धारण की है इन्होंने, और ये महान वास्तविकता एक महान एक रेवोल्यूशनकारी रहे हैं। उन्होंने एक सच्चाई के मार्ग पर बात की है कि ईश्वर के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, परम सत्य को ढूंढ सकते हैं। उन्होंने ये रास्ता बताया है। आज का टॉपिक यहीं खत्म होता है। कल उनके हम पाठ्यक्रम के बारे में पढ़ेंगे, जो परमहंस योग जो हमारे परमहंस योगानंद जी का जो पाठ्यक्रम है उसके बारे में आपको कल बताएंगे। आज का दिन आपका शुभ हो।